एग्ज़ाम में ज़्यादातर बच्चे मैथ में ही फँसते हैं और आज मैं मैथ में एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम 2015 में ही पूछा है और 2026 में ही पूछा है। ये ऊंचाई और दूरी का प्रश्न है। क्या तुम मुझे इस प्रश्न का सही सही उत्तर बता पाओगे? अगर हाँ तो कमेंट में मुझे इसका आंसर बताओ और अगर नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को आज स्टेप बाय स्टेप तुम्हारे दिमाग में बैठाने का कोशिश करता हूँ। देखो प्यारे बच्चों, हमारा प्रश्न क्या है? भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। प्यारे बच्चों, ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद समझना पड़ेगा और तीसरा स्टेप है फिगर बनाना पड़ेगा। अगर ये सारे काम आप कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आओ सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, भूमि के एक बिंदु P से, चलो हमने भूमि का एक बिंदु P ले लिया। एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन हमने ले लिया है प्यारे बच्चों। भवन की ऊंचाई कितना बता रहा है? ये 10 मीटर है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो प्यारे बच्चों, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री है। इस बिंदु का नाम P दे दो। अब क्या बोल रहा है? हमने पहला लाइन पढ़ लिया प्यारे बच्चों, अब दूसरा लाइन पढ़ते हैं हम लोग। भवन के शिखर पर, भवन का शिखर कौन है प्यारे बच्चों? ये हमारा भवन का शिखर। शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। चलो एक ध्वज को हम लोग लहरा देते हैं प्यारे बच्चों। देखो ये भवन का शिखर है हमारा, इस पे हमने एक झंडा को लहरा दिया है प्यारे बच्चों। एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज खंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। P से, ये देखो ये P है हमारा यहाँ और ये ध्वज खंड हो गया हमारा। इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है प्यारे बच्चों? बोल रहा है कि ये 45 डिग्री है। और तुम्हें पता होगा प्यारे बच्चों कि उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज के साथ बनता है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, 45 डिग्री यहाँ लिख देंगे, लेकिन आपको ऐसा गलती नहीं करना है। आपको क्या करना होगा, उन्नयन कोण के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि उन्नयन कोण है क्या और ये कहाँ से बनता है। तो उन्नयन कोण हमेशा क्षैतिज से बनता है प्यारे बच्चों। तो यानी ये वाला कोण यहाँ से यहाँ, ये कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। अब आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? ध्वज खंड की लंबाई। तो ध्वज खंड की लंबाई x मान लो आप और बिंदु P से भवन की दूरी। ध्वज खंड की लंबाई x हमने माना है और बिंदु P से भवन की दूरी, भवन हमारा ये है प्यारे बच्चों, इसकी दूरी ज्ञात करना है। अब इसकी दूरी y भी मान सकते हो। अब चलो प्यारे बच्चों, जो हमने फिगर बनाया है उसको हम लोग भाषा पे लिख देते हैं। चलो कैसे लिखते हैं? पहले इसका नाम दे दो, ABC। P तो पहले से दिया हुआ है तो आप पहले मान लो इसको। माना क्या है? CB। CB क्या है? भवन है जिस पर AB ध्वज खंड है ना। और कोण हमारा कितना है प्यारे बच्चों? देखो दो कोण बन रहा है हमारा। एक बड़ा वाला कोण APB बराबर 45 डिग्री, APB बराबर 45 डिग्री। छोटा वाला समकोण त्रिभुज में चलेंगे हम लोग तो BPC, कोण BPC बराबर 30 डिग्री। हमें निकालना है क्या प्यारे बच्चों? वो भी लिख देते हैं। ध्वज खंड की लंबाई, तो हमें ध्वज खंड की लंबाई और भवन की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम ये ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? देखो हमें यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। कितना समकोण त्रिभुज बन रहा है? आप देखो एक बड़ा समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका कोण 45 डिग्री है और एक छोटा वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका कोण कितना है? 30 डिग्री है। और प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग छोटे वाले समकोण त्रिभुज में चलते हैं। देखो समकोण त्रिभुज BCP में, BCP में हमें मालूम क्या है? यहाँ P मालूम है बस। तो हमें P और ये निकालना क्या है? हमें Y निकालना है। यानी P और B का रिलेशन हमें tan लेके चलना पड़ेगा। tan थीटा यानी tan 30 डिग्री बराबर P हमारा कितना है प्यारे बच्चों? देख लो BC, B कितना है हमारा प्यारे बच्चों?
सी पी tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। अब बी सी का मान कितना है 10 है, सी पी का मान हमें कितना मालूम किया y। आप यहाँ पे y बराबर लिख सकते हो 10√3 मीटर। ये y का मान हो गया प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या बन रहा है, ये दूसरा ऑप्शन बन रहा है कि हम लोग बड़े वाले समकोण त्रिभुज में चलेंगे। ठीक है, तो फिर से लिखते हैं पुनः समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज, ए सी पी में, ए सी पी में क्या लेके चलेंगे अब हम लोग tan 45 डिग्री बराबर P बटे बी। अब हमारा P कौन होगा बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में, बताओ। बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा हो जाएगी ए सी, यहाँ लिखो ए सी, और बी कौन होगा हमारा सी पी, यहाँ लिखो सी पी। अब इसके बाद क्या करो प्यारे बच्चों, आपको पता है tan 45 का मान 1 होता है, और ए सी बराबर हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों ए बी और प्लस बी सी। देखो तो इसको लिख देते हैं हम लोग ए बी प्लस बी सी। अब नीचे हमारा सी पी कितना है प्यारे बच्चों y को 1 से यहाँ गुना करो तो y। ए बी का मान हमें कितना मालूम है x हमने माना है, और बी सी का मान कितना मालूम है प्यारे बच्चों 10 है। अब देखो हमें मान क्या निकालना है, हमें मान क्या निकालना है प्यारे बच्चों, देखो ध्वज खंड की लंबाई। अब हमारा y बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों x प्लस 10। अब यहाँ देखो प्यारे बच्चों हमने y का मान कितना निकाला है, देख लो y का मान हमने कितना निकाला है, y बराबर 10√3 है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं y बराबर 10√3 रख देते हैं। देखो 10, ये समीकरण एक भी आप मान सकते हो इसको, y बराबर 10√3 बराबर x प्लस 10। अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखो 10√3 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा x। अब 10 दोनों से कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 बराबर कितना होगा x। अब x 10 बराबर 10 इंटू √3 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, बताओ √3 का मान कितना होता है। तो √3 का मान याद रखना 1.732, यहाँ पे लिखो 1.732 माइनस 1 और इधर x। तो 10 इंटू 0.732 है ना, एक में 1.732 में से 1 घटाएंगे 0.732 आएगा बराबर x करो यहाँ पे। अब इसको सबसे गुना करो 732, यहाँ 0, 3 अंक के बाद दशमलव बैठाओ 1 2 3, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा इसका आंसर प्यारे बच्चों x बराबर 7.32। ये किसका मान निकल गया प्यारे बच्चों x का। और हमने x क्या माना है जरा देखो तो यहाँ पे ये x है क्या, बताओ। ये x हमारा ध्वज खंड की लंबाई है, यानी हमने ध्वज खंड की लंबाई कितना निकाल दिया प्यारे बच्चों 7.32 मीटर। ये हमारा ध्वज खंड की लंबाई हो गया। अब हमें निकालना है क्या प्यारे बच्चों, बताओ, हमें y का भी मान निकालना है। ये बोल रहा है कि भवन से बिंदु P की दूरी यानी y निकालना है। तो y बराबर हमारा पहले ही यहाँ निकल चुका है प्यारे बच्चों कितना 10√3। देखो y बराबर हमारा कितना मान मालूम था 10√3, 10 गुने √3 का मान 1.732, यानी कितना होगा प्यारे बच्चों बताओ 1.732, शून्य बैठा देंगे 1 2 3 दशमलव बराबर 17.32 मीटर। यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, पहला तो आंसर हमारा आ जाएगा ध्वज खंड की, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ प्यारे बच्चों, अतः ध्वज खंड की लंबाई बराबर कितना x हमने निकाला है 7.32 मीटर, और दूरी बिंदु P से भवन की दूरी बराबर कितना निकाला है हमने 17.32 मीटर। प्यारे बच्चों काफ़ी आसान क्वेश्चन था, लेकिन ये कब आसान हुआ जब हमने क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से समझा, उसको अच्छी तरीक़ा से फिगर को बनाया, और फिर स्टेप बाय स्टेप जो हमने मैथ का कॉन्सेप्ट होता है उसको सहारा लेकर के आगे बढ़ते चला गया। मैथ में आपको ऐसे ही करना है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते रहना है, रास्ता आपको दिखता रहेगा। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और आपने इस क्वेश्चन से कुछ सीखा हो, अच्छा लगा हो ये क्वेश्चन, तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करो, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो।